अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान, इंडिया, इजराइल ये नेक्सस अब काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। किस तरह से इंडिया अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए, वो तो सबको ही पता है। उस बात का तो एविडेंस भी मौजूद है। लेकिन एन उस मौके पर जब इसराइल और इंडिया प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जो क्वाड कॉप्टर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि एयरफोर्स तो है नहीं है अफगानिस्तान के पास कुछ, जो इसमें ड्रोन्स और क्वाड कॉप्टर्स यूज़ हुए हैं, आपको पता है वो लास्ट टाइम कब यूज़ हुए थे? जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हें पता था उनके तैयारे अगर आए तो वो फिर वापस तो जाएंगे नहीं। और जो तैयारों के साथ हुआ, पाकिस्तान ने जो किया वो भी आपके सामने है। तो ये क्वाड कॉप्टर्स इंडिया से भी पहले, और ये ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स की जो फैक्ट्रियां इंडिया में लग रही हैं, वो ड्रोन्स फिर गज़ा तक जा रहे हैं। और उनको कौन ख़रीद रहा है ये आप सबको पता ही है कि किस तरह से क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल इसराइल गज़ा में कर रहा है, और प्रिसिजन अटैक्स के लिए और हर तरह से वहाँ पे लोगों को कत्लेआम करने के लिए, उनकी जो है स्पाइंग करने के लिए, उसका इस्तेमाल ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब जंग थी उसमें किया, और अब उसका इस्तेमाल किया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से। तो ये नेक्सस काफ़ी हद तक वाज़े है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और तालिबान का ख़ात्मा और तालिबान को सबक सिखाना क्यों ज़रूरी है, चाहे कोई पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ना हो। अगर आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं तो आपको वैसे ही अपना नफसियाती जो चेकअप है वो ज़रूर कराना चाहिए। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में ख़वातीन और बच्चों के सारे हुकूक जो हैं वो छीन लिए हैं। ख़वातीन पर तालीम तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर जो बेसिक उनकी आज़ादी है, जो बेसिक सांस लेने की आज़ादी है, ये भी उनसे छीन ली गई है। तालिबान की गवर्नमेंट या तालिबान के रूल में जो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन हैं, वो तो इस वक्त कह रही हैं कोई आए और हमारी जान इनसे छुड़ाए, इनसे बचाए। ना वो तालीम हासिल कर सकती हैं, ना वो कारोबार कर सकती हैं, ना वो जॉब्स कर सकती हैं। और यहाँ तक कि घरों में तालिबान नए नए रूल्स बना रहे हैं कि जी इनको मारा पीटा जाए, और अगर इनकी हड्डी नहीं टूटी और इनका ज़ख्म नहीं हुआ तो शौहर को कोई या घर के मर्दों को कोई जुर्म कोई सज़ा नहीं होगी। और अगर मैक्सिमम किसी की कोई बहुत ज़्यादा किसी की जान चली गई तो फिर सज़ा 15 दिन की होगी। इस्लाम की गलत तशरीह ये तालिबान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फितना है, और ये इस्लाम की कोई सर्विस नहीं कर रहे। इस्लाम का ये जो लिबादा ओढ़ कर अंदर से ये जो मुनाफिक हैं, जिस तरह से अपने लोगों के हुकूक गस्ब कर रहे हैं, जिस तरह से नेबरिंग कंट्रीज़ को ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहे कि अपनी जान लेना जो है वो जायज़ है? क्योंकि इस्लाम तो आपको ये नहीं कहता कि सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की, अपने आप को उड़ाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर ये तालिबान उसको सपोर्ट करते हैं कि आ जाओ अपने जिस्मों के साथ इस तरह के धमाका खेज मवाद बांध के जाओ और अपने मुसलमान बहन भाइयों को मस्जिदों में और उनकी इबादत गाहों में जाके उड़ा दो, तो ये क्या कोई मुसलमान कर सकता है? लेकिन ये तालिबान है, ये तालिबान की पॉलिसी है। और फिर अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो जिस तरह से मिस रिपोर्टिंग होती है, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया का एक सेगमेंट है, एक फैक्शन है जो इनको सपोर्ट करता है, उससे पता चल जाता है कि ये नेक्सस कहाँ कहाँ से ये लिंक्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बाद अब सबको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किस तरह से इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को अपने, और स्पेशली जो इलीट है उसको अपने काबू में करने की कोशिशें करता है, और हर तरह का घटिया, हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करता है। किसी को मॉरली करप्ट करा के उनके जो सीक्रेट्स हैं वो पकड़ लेते हैं ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। नरेंद्र मोदी का तो खुद का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, और अभी वो दोबारा डांस करने वहाँ पे गए हैं कि डांस करके वो थोड़ा सा नेतन्याहू को रोक सकें, या एप्स्टीन फाइल्स में जो उनके हवाले से मज़ीद एविडेंस सामने आ सकता है उसको रोक सकें, ताकि इंडिया में वो सामने ना आए। इंडिया के अपने जो 35 करोड़ मुसलमान हैं उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी कि नरेंद्र मोदी, उनका वज़ीर आज़म, जाके इसराइल में कह रहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। उन 35 करोड़ के सेंटिमेंट को, और 35 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं है, इंडियन हिंदूज जो हैं और इंडियन जो सिख हैं वो भी सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन कॉज को। इंडिया की अपनी जो सोल है, इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो वैल्यूज़ और हिस्ट्री है, वो सपोर्ट करते आए हैं पैलेस्टाइन को, और आज ये पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जाके नेतन्याहू के साथ खड़ा है। सोचिए इस शख्स की कितनी मजबूरी होगी कि इसको वहाँ पे जाके ये हरकतें
کرنی پڑ رہی ہیں. اس شخص کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ جب یہ وہاں پہ بولنے لگا ہے تو وہاں پہ جو اسرائیلی اپوزیشن ہے وہ اٹھ کے چلی گئی ہے. انڈینس کو وہاں مارے پڑ رہی ہیں, انڈینس کے اوپر وہ تھوک رہے ہیں, انڈینس کو وہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ وہیں پہ جا کے ان کو اپنی فل سپورٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے. جو خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. انڈیا اسرائیل کے ساتھ ملے, امریکہ کے ساتھ ملے, پاکستان کا کنسرن نہیں ہے. لیکن جس طرح سے یہ افغانستان اور طالبان کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ طالبان اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا اسلام کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں, بڑا کوئی اسلامک سسٹم لے کے آ رہے ہیں, دس از نان سینس. ان کی کوئی ایک روایت, ان کے کردار کی کوئی ایک بات بتا دیں آپ کامنٹس میں آگے جو آپ کو افغان طالبان کی اسلامی لگتی ہو. پاکستان کی گزشتہ گورنمنٹ سے کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں جس میں انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کی ہے, ورنہ ان کے ساتھ شروع سے ہی آہنی آتوں سے یہ منافق ہے اور سب سے بڑے یہ دشمن اسلام کے ہیں, کیونکہ جس طرح سے یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں, وہ ان کا کلچر ہے. ان کا کلچر ہو سکتا ہے ایک رول کرنے کا, لوگوں کے دماغوں پہ قبضہ کرنے کا, خواتین کی زندگیاں برباد کرنے کا, وہ ان کا کلچر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسلام نہیں ہے. تو ان کو سبق سکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے نہیں, یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں. اور جس طرح سے یہ اسرائیلی اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اگر اتنے اسلامی ہوتے تو سب سے پہلے تو نریندر مودی سے کہتے کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. یہ سب سے پہلے نریندر مودی سے کہتے کہ آپ اسرائیل کیوں گئے ہیں. اگر اتنے ہی مسلمان ہوتے جن لوگوں کو لگتا ہے طالبان مسلمان ہیں, اگر یہ مسلمان ہوتے, یہ سب سے پہلے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے اپنی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں ان سے کہتے کہ آپ کا وزیر اعظم اسرائیل جا کے وہاں پہ پیلسٹینینس کے خلاف بات کر رہا ہے, ہم تو نہیں آپ کے ساتھ چلیں گے. کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو ہمیں بہت کلیئر کٹ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. افغان جو سویلینس ہیں ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں, اور ان کی میں چاہتی ہوں کہ کوئی نقصان نہ ہو افغان سویلینس کا. افغان ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, لیکن طالبان کی گورنمنٹ, ان کے جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو اس وقت وہاں پہ ناسور گورنمنٹ ہے, اس کو ہر حال میں سبق سکھانا بہت ضروری ہے, جو کہ پاکستان آرمی اس وقت سکھا بھی رہی ہے. اور یہ جو ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز آ رہے ہیں, یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کون ان کی مدد کر رہا ہے اور کون ان کو آئیڈیاز دے رہا ہے کہ رمضان میں جا کے یہ ایک مسلم کنٹری کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ مسلط کریں. اس سے ان کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. یقیناً آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, لیکن میں نے جتنا اس ایشو کو سمجھا ہے, دیکھا ہے, افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر رہنے والی جو لاکھوں خواتین ہیں, آپ ان کا جو گلا گھونٹ رہے ہیں, آپ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ زندگی میں ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں, وہاں کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, اور یہ جو اسلام کی غلط تشریح پھیلا رہے ہیں آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کہاں کھڑے ہیں ہسٹری کی غلط سائڈ پہ, یہ پھر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں.